संत महापुरुष कहते हैं प्यारे, धन उतना उचित है कोई बात नहीं भैया, जरा जगह का अभाव है, आप लोग जरा आगे आ जाइए, आगे आ जरा से आगे आ जाइए, कोई बात नहीं। जरा आवाज कम। किसी ने कहा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अच्छा, ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, आप लोगों को बताओ, अगर एक महिला 1 घंटे में 20 रोटी पकाती है तो 5 महिला 1 घंटे में कितनी रोटी पकाएंगी? एक भी नहीं। बताओ आप। नहीं महाराज, आप लोग शक्ति हैं, साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं, आपको वंदन है, मात्र शक्तियां हैं। और आज तो हमारे बीच में किशोरी जी आएंगे ना, शक्ति स्वरूपा। तो खैर, हमारा प्रसंग चल रहा था कहाँ कि व्यक्ति तब तक धन कमाता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। तो हमें धन कितना कमाना चाहिए? नोट कर लो, हमें धन उतना कमाना चाहिए जिससे हमारी रक्षा हो, दुख सुख में काम आए, उतना ही धन। इतना भी ज्यादा धन नहीं कमाना चाहिए जिसकी हमें रक्षा करनी पड़े। भैया, जिस धन की आपको रक्षा करनी पड़ेगी तो वहां आपके लिए भी खतरा है, लोग आपको भी मार करके धन लूट के ले जा सकते हैं। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु जी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हमें बहुत कुछ नहीं, बस इतना दीजिए जिससे मेरे भी परिवार चलता रहे, और कोई संत महापुरुष आए तो उसको भी कुछ दान पुण्य हो जाए। कहीं धर्म कार्य का आयोजन होता रहे तो वहां पर भी कुछ सहयोग हो जाए। मतलब है मेरे बिहारी जी, आपका भी काम चलता रहे, हमारा भी काम चलता। वैसे मैं समझ रहा हूं यहाँ पर जितने लोग बैठे हो, विशाल भव्य भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, गणेश जी की पूजा भी चल रही है, लगभग सहयोग तो सभी ने किया होगा, और नहीं भी किया होगा तो करिएगा, क्योंकि प्यारे, बूंद बूंद से घड़ा भरता। क्या भरता है? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये किसी विशेष एक व्यक्ति का कार्यक्रम तो है नहीं, ये सामूहिक कार्यक्रम है। तो प्रयास किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा सहयोग किया जाए, जिससे धर्म कार्य चलता रहे। हमें कृपणता नहीं करनी है, हमें हृदय खोल करके भगवान का सहयोग करना है। प्रेम से कही श्री राधे। अभी आप लोगों की बात खत्म नहीं हो पा रही, मैं देख रहा हूं, बात बहुत ज्यादा कर रहा है। जगह तो मिल गई ना? बोलो, मिल गई कि नहीं मिल गई? जगह तो सभी को मिल गई। प्यारे, ये भी बात मन पे डिपेंड होता है। कोई आपका अपना होता है तो उसके लिए हम जगह बहुत सारी दे देते हैं, और जिसे हम नहीं जानते पहचानते तो सोचते हैं कि अरे आएंगे, बगल में बैठेंगे, गर्मी होगी, जरा दूर, ठीक है। ये भी अपने मन पे ही डिपेंड करता है, मन के भाव पर ही डिपेंड करता है। क्यों?
आइए जरा अपने मन को शांत करें, एक बार भगवान के स्वरूप का दर्शन करते भाव गुनगुनाते हैं, उसके बाद कथा हम प्रवेश करेंगे। मेरे भगवान कितना सुंदर स्वरूप है। आइए ठाकुर जी का ध्यान करें और ठाकुर जी का स्मरण करते हुए उस प्यारी मुस्कान को, उस चितवन को अपने हृदय में बिठाएं। बड़ा सुंदर भाव। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, देखिए मेरे ठाकुर जी मुस्कुराते रहते हैं, आप लोग भी मुस्कुराया करिए। क्योंकि जब आप सेल्फी लेते हैं तो जब एक बार मुस्कुरा के सेल्फी लेते हैं तो फोटो कितनी अच्छी आती है आपको। वो एक अलग बात है, कुछ लोग अपना मुंह बिगाड़ करके ऐसे जो है मोटे अढ़ा करके सेल्फी लेते हैं, सुअर की तरह ऐसे मुनगा, वो बड़ा गंदा लगता है ना। आपने आपको भगवान ने सुंदर सा स्वरूप दे रखा है। मुस्कुराते हुए भाव के साथ अगर हम जीवन भर मुस्कुराएंगे तो हमारा जीवन भी आनंद मग्न हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। भाई भाव के साथ भगवान के मुस्कुराते हुए स्वरूप का दर्शन करते हुए मेरे साथ गाइए। ओ तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे। सभी लोग गाइए तब मन लगेगा। बलिहार सांवरे, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। जरा भाव के साथ करते हुए
पे, तेरे पैरों की पैजनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, वो बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। बोले सांवली सलोनी सरकार राज सत्ता को संभाले। और महाराज ने इतना सुंदर सुशासन किया कि परीक्षित जी के राज्य में गाय और शेर दोनों एक घाट पे पानी पिया करते थे। बड़ा अच्छा शासन, किसी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई परेशानी नहीं, बड़ा सुंदर कार्य चल रहा था। लेकिन एक समय एक घटना घटित हुई। एक समय क्या हुआ, महाराज ने सोचा चलो आज देखूं हमारी प्रजा का क्या हाल है। तो जा रहे थे तभी देखा एक गाय और एक बैल दोनों आपस में बात कर रहे हैं। गाय के आंखों में आंसू है, गाय के आंख में आंसू है, और बैल के 3 पैर कटे हुए। और बैल पूछता है कि कच्चित भद्रे नामयमात्मनस्ते विच्छाया सिमलायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवति मंतिराधिम दूरे बंधुम सोचसि कंचनाव। बैल पूछता है कि हे पृथ्वी, हे गैया, तुझको काहे को कष्ट है, तू क्यों रो रही है? ये जो गैया है ये साक्षात पृथ्वी की स्वरूपा है, और जो बैल है धर्म का स्वरूप। दोनों आपस में रो रो कर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बैल पूछता है कि बहन किस बात का तुझे कष्ट है? धर्म का प्रश्न है। तो धरती कहती भैया हमें इस बात का कष्ट है कि अब कलयुग आने वाला है, और कलयुग में अनेक प्रकार के पापी होंगे। हे धर्म, हमें पहाड़ों का बोझ नहीं लगता, हमें तो पापों का बोझ बहुत बड़ा बोझ लगता है। अब मैं डर रही हूं कि भगवान द्वारका छोड़ करके चले गए। अब द्वापर युग समाप्त होने वाला है, क्योंकि सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। श्री राधे गेट के पास से बहुत आवाज आ रही, शर्मा जी। श्री राधे। तो सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग आता। तो कलिकाल में अनेकानेक प्रकार के अत्याचार होते हैं, तो मैं कैसे उसको सहन कर पाऊंगी। दोनों आपस में विचार ही कर रहे थे कि इतने में एक काला काला व्यक्ति आया और गाय को लात मारने लगा। ये बात महाराज परीक्षित जी देख रहे थे। मन में भाव आया कि अरे मेरे राज्य में किसी ने गाय को लात मारा। पास में गए और पूछा, अरे उन्मत्त, तू कौन है जो मेरे राज्य में एक गऊ का अपमान कर रहा है? वो काला काला व्यक्ति बोला, महाराज मैं ही कलिकाल हूं और मेरे कलयुग में तो ऐसी घटनाएं घटने स्वाभाविक होंगे कि मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, संतन से करवा वही सेवा। कलयुग के लोग ऐसे होंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। कि मां नहीं मातु पिता नहीं देवा,
संतन से करवावहि सेवा। झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबेना। कलिकाल में माता पिता की सेवा नहीं होगी, गुरु की सेवा नहीं होगी, लोग अपमानित करेंगे, भाई भाई पर अत्याचार करेगा, अमीर आदमी गरीब आदमी को परेशान करेगा, ऐसे अनर्गल प्लाप होते रहेंगे। ये तो मेरे युग की विशेषता है। बोले अच्छा, तो बोले एक काम कर, तू भाग जा यहां से। कली ने कहा महाराज कहाँ जाऊं? जहां पर सूर्योदय होता है और फिर जाकर के जहां पर अस्त होता है वहां तक तो आपका ही राज्य है, मैं कहां जाऊं? मुझे तो यहीं रहना है। कली ने कहा महाराज अभी आपने मेरी कमियां सुनी, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी अच्छाई है। बोले क्या? बोले त्रेता में लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे तब भगवान को पाते थे, वो यज्ञ प्रधान युग था। सतयुग में लोग बड़े बड़े तपस्या करते थे तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होती थी। द्वापर में बड़ी बड़ी पूजा होती थी, राजसु यज्ञ आदि होते थे तो भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में उल्टे फिरते हंसते गाते रोते सोते, जैसे भी मुख से अगर आपके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है तो आप भव सागर से पार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सतयुग में लाखों वर्ष की आयु हुआ करती थी, त्रेता में बहुत आयु होती थी, द्वापर में भी बड़ी आयु होती थी, लेकिन कलयुग में मानव के पास कुल 100 वर्ष की आयु होगी। और वो भी जैसे जैसे कलयुग की सीमा बढ़ती चली जाएगी, उम्र बढ़ती चली जाएगी, वैसे मानव की आयु कम होती चली जाएगी। अब 100 साल तो कोई बिरला ही जीता है, बताओ 100 साल कोई बिरला ही जीता है। हमारे और आपके दादा दादी भले 100 साल के हो गए हों, लेकिन अब जो जनरेशन है 80 भी पार करना मुश्किल हो जाता है। तो लोगों के पास समय का बड़ा अभाव रहेगा, तपस्या कहां कर पाएंगे? कहां कर पाएंगे तपस्या? इतना समय कहां है? तो भैया उनके लिए तो परमात्मा का नाम ही अगर अपने मुख से ले लिए तो भव सागर से पार हो जाएंगे। जिस प्रकार से इस करंट को चाहे जानकर के छुओ चाहे अनजाने में छुओ ये अपना प्रभाव दिखाएगा, ऐसे भगवान का नाम चाहे जान के लो चाहे अनजाने में लो, परमात्मा का नाम भव सागर से पार करेगा ही। बाबा जी लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम यधारा, कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम यधारा, कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलिकाल में परमात्मा का नाम नाव के समान होगा, और जो लोग इस कलिकाल में परमात्मा का नाम लेंगे वो भव सागर से पार हो जाएंगे। अच्छा, बोले हाँ महाराज मेरे अंदर एक बहुत बड़ी अच्छाई है, तो महाराज मुझे रहने दीजिए। तो परीक्षित ने कहा रहने तो दूंगा, लेकिन मैं जहां कहूंगा तुझे वहां ही रहना है। बोले कहां? तो भागवत में परीक्षित जी ने कली को 4 स्थान बताए कि अभ्यर्थितस्तदा तस्मै अस्थानानि कलये ददौ, द्योतं पानं स्त्रियः सूना
यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा। परीक्षित ने कहा, चल कली कोई बात नहीं, मैं तुझको कुछ जगह देता हूं। जिस प्रकार से गुलाब के फूल में जो पौधा होता है गुलाब का, उसमें भले ही अनेक कांटे होते हैं, लेकिन विशेषता होती है कि उसमें गुलाब का फूल खिलता है, तो लोग अपने घर में लगाते हैं। कांटों को महत्व नहीं देते, अपितु उस फूल को महत्व देते हैं। ऐसे हे कली, तेरे अंदर भले ही 10 कमियां हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी अच्छाई है, तेरा नाम, तेरे युग में जो परमात्मा का नाम अपने कानों में श्रवण करेंगे या अपने मुख से गाएंगे या नेत्र से दर्शन करेंगे तो भाव सागर से पार हो जाएंगे। इसलिए मैं तुझे 4 स्थान देता हूं, तू वहां रह, वहीं के लोगों को परेशान करना, बाकी भगवान के भक्तों को परेशान मत करना। बोले महाराज कौन कौन सा स्थान? तो पहला स्थान बताया द्यूतम, जो लोग जुआ खेलते हों, जो लोग सट्टेबाजी करते हो, हे कली तेरा वास वहां पर होना चाहिए। जो लोग जुआ आदि खेलते हो, आप देखेंगे जिनको जुए की लत है वो अपना सब कुछ नाश करके बैठ जाते हैं, उनके घर में कभी शांति नहीं रहती। अगर अपना भला चाहे तो जुए से दूरी बना करके रहना चाहिए। दूसरा स्थान बताया पानम, जो लोग मद्यपान करते हो, जो मदिरा का पान करते हो, जो शराब का सेवन करते हो, हे कली तुझे वहां रहना चाहिए, मैं तुझे वो स्थान देता हूं। तो प्यारे, अगर अपना भला चाहे तो हमें शराब से 100 गज की दूरी बना के रखना चाहिए। दूर शराब की फुल मीनिंग होती है, जो रस सड़ाती है, जो रस रुलाती है, जो बस बर्बाद कर देती है प्यारे, उसे कहते हैं शराब। आप देखेंगे जिस घर का व्यक्ति पी के आता है, आने के बाद माँ के ऊपर उल्टी सीधी बातें कहना प्रारंभ कर देता है, अपनी धर्म पत्नी को कितनी बार मारता पीटता है, बच्चे बेचारे रो करके माँ को बचाते हैं। सोचो कितनी नरक भरी जिंदगी होती है। जो लोग शराब पीते हैं उस घर में कभी शांति नहीं रहती, उस घर में शांति कभी नहीं रहती प्यारे। अतः अगर व्यक्ति अपना भला चाहता है तो शराब से दूरी बनाए, नहीं तो जीवन में अशांति छा जाती है, कली सिर पे सवार हो जाता है और ऐसे कुकृत्य कराता है कि जीवन एकदम नरक बन जाता है। जो लोग डूबे हैं वो न उभरे जिंदगानी में, जो लोग डूबे वो न उभरे जिंदगानी में, पता न कितनी जिंदगियां बह गई बंद बोतल के पानी, पता न कितना नाश हो गया। इसलिए अगर हम अपना भला चाहें तो भागवत भगवान का ये आदेश है कि हमें शराब से दूरी बना के रखनी चाहिए। है? ये अपने मित्रों से भी इस बात को शेयर किया जाए, भैया शराब मत पियो अन्यथा कलयुग सिर पे चढ़ जाएगा। लेकिन मजे की बात, अभी शराबी कह दो कि शराब मत पियो तो ऐसे ऐसे उसके गुण गिना डालेगा। अरे महाराज आप भी तो अंगूर खाते हो, उसी अंगूर का तो पानी है ये, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। 1 महीना देखिए, 1 महीने में शरीर लाल हो जाता है एकदम चकाचक। तो शराबी शराब का गुण गाता है, वो अपनी गलती मानता ही नहीं। एक बात और, कभी भी शराबी को उसके नशे का पता नहीं चलता है, तो सामने वाले को पता चलता है कितना धूत है। वो अपने आप को अंग्रेज समझता है, मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन प्यारे, शराबी की बड़ाई करते हुए एक महान भाव का अपना विचार है
कि जो लोग शराब पीते हैं ना, वो कभी बुजुर्ग नहीं होते, बुढ़े नहीं होते। दूसरा, आश्चर्य होगा आपको सुन के, दूसरा जो लोग शराब पीते हैं उनके घर में चोरी नहीं होती। और तीसरा, जो लोग शराब पीते हैं उनको कभी कुत्ते भी नहीं काटते, क्योंकि कहते हैं कि शराब पीने का ऐसा साइड इफेक्ट पड़ता है। बुढ़े इसलिए नहीं होते क्योंकि जवानी में ही सारे गुर्दे, किडनी हैं, ये सब लीवर फीवर सब डैमेज हो जाते हैं और जवानी में गोविंदाय नमो नमः हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अभी एक दिन फोन आया, परसों की बात, अरे महाराज जी मैं आपके पास आना चाह रही थी, बहुत दिन से प्रयास था और आने की निकली थी तो गली में एक व्यक्ति मर गया, जवान था। मैंने कहा क्या हो गया? बोले महाराज पूछिए मत, बहुत शराब पीता था, उसकी किडनी फेल हो गई, मर गया बेचारा। बेचारा करे, मोहल्ले वालों को दुख तो होता ही, बेचारों क्या करे, बेचारा ही कहेगी। वो तो वास्तव में बेचारा ही था कि उसने भगवान से भी ऊपर उठ करके पी पी करके अपने शरीर के अंदर के सारे पार्ट्स को खत्म कर लिया। अरे प्यारे, ये शरीर ही तो है। अब मोटरसाइकिल में पेट्रोल की जगह तुम मिट्टी का तेल डालोगे तो कई दिन इंजन चलेगा? बोलो। तुम अपने इस अंतःकरण में, इस शरीर में मौसमी का जूस पीने के बजाय तुम जो है अल्कोहल डाल रहे हो तो किडनी डैमेज नहीं हुई, क्या होगा? तो प्यारे, जो शराब पीता है वो जवानी में ही गोविंदाय नमो नमः उसका हो जाता, कहीं बुढ़ा नहीं होता। दूसरा, जो शराब पीता है, कहा उसके यहाँ चोरी नहीं होती, इसलिए चोरी नहीं होती क्योंकि वो जवानी में ही सब बेच करके पी जाता है। तो जब कुछ घर में रहेगा ही नहीं, चोरी काहे को? और तीसरी बात तो बड़ी मजे वाली है, उसको कुत्ते नहीं काटते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब शराब पीता है ना तो नाले के ही पास गिरता है अधिकतर, फिर कुत्ते काटते नहीं अपितु चाटते हैं। और कभी कभी तो एक पैर उठा करके स्नान भी मुख पे छिट्टा कर देते हैं इसे। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो प्यारे, ऐसे नरक से अगर बचना है तो हमें शराब को यही श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी, है? किसी के अंदर अगर ऐसी कोई बुराई है तो आज गणेश भगवान के सामने, भागवत भगवान के सामने बैठ करके कान पकड़ ले कि प्रभु ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो भैया, जो लोग जुआ खेलते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, उनके घर में कली का वास होता है। और तीसरा स्थान बताया व्याभिचार, जहां पर पति पत्नी और वो वाला मैटर होता है। क्या? जो लोग वासना से पीड़ित होते हैं, जो धर्म परायण नहीं होते, जो मर्यादा में नहीं रहते, जो अपने जीवन साथी के साथ धोखा करते, जो विवाह के नीति वचन को भूल जाते हैं और पर स्त्री या पर पुरुष में अपने मन को रमाते हैं, ऐसे लोगों घर में भी कभी शांति नहीं रहती, लड़ाई झगड़े ही चलते रहते हैं। अब कितनी बार तो अखबार में पढ़ने को मिलता है, पता लगा देवी जी अपने आप और 2 बच्चों को भी लेकर के ट्रेन के आगे कूद गई, कुएं में कूद गई। कभी पता चला कि पत्नी से पति परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। प्यारे, एक परिवार नहीं, कई कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं और कई कई जीवन समाप्त हो जाते हैं एक अवैध संबंध के चक्कर में।
आए दिन घटनाएं घटित होती रहती होंगी, आप लोग जानते हैं, अखबार पढ़ते होंगे। तो प्यारे, अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में शांति बनी रहे तो भैया जो शादी में लड्डू खाए थे ना, उसी को खा के संतोष करो। किसी की काजू की कितली देख करके परेशान मत होइए। प्रेम से कहिए श्री राधे। क्यों? बोलो। मन में ये भाव रखो, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। हे मेरे बिहारी जी, जो आपने मुझको विवाह में लड्डू खिलाया था वही मेरे लिए काफी है ना? है ना? इसीलिए कहते हैं हमें इससे दूरी बना के रखना चाहिए। और तीसरा, 3 तो हो गया, चौथा कौन सा? बोले मांसाहार। भैया जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी। तो अन्न सदैव सात्विक पाओ, सरल, सिंपल, है ना? देखो हम यहाँ पर ठहरे हैं, इतना सिंपल सरल भोजन बनता है हमारे उदित शास्त्री जी के यहाँ। गजब, एकदम सिंपल सरल सात्विक, कोई मिर्च मसाला तेज नहीं, कोई कुछ नहीं, सब एकदम। अभी घर से फोन आया था, श्रीमती जी पूछ रही थी, मैंने कहा एकदम चकाचक प्रसाद मिल रहा है। अरे ताली तो बजा दो, शर्म काहे कर रहे हो? बेचारी इतनी सेवा कर रही है सबके लिए, है ना? एकदम प्रसाद। तो एकदम सरल भोजन करोगे तो सुपाच्य रहेगा और आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। इसलिए भोजन सदैव सात्विक होना चाहिए। और प्यारे, जो लोग सात्विक भोजन नहीं करते, यहां भागवत में लिखा है, जो लोग मांसाहार करते हैं उनका मन कभी शांत नहीं रहता, उनके अंदर तामसिकता आती है। प्यारे, मैं तो कहा करता हूं, ये आपका शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर में एक आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है। परमात्मा ने 56 प्रकार के व्यंजन आपको दे रखे हैं खाने के लिए। आप उसको छोड़ करके अगर किसी जीव की हत्या करके उसके मांस को ग्रहण करते हैं तो आपसे बड़ा कोई राक्षस दुनिया में नहीं है। अभी आपके जरा सा कट जाए तो कितना कष्ट होता है। बोलो, जरा सा कट जाए तो कितना कष्ट होता है, और तुम किसी की गर्दन निकाट कर इसको खाते हो। प्यारे, ये आपका पेट है, पेट कोई कब्रिस्तान नहीं है जो दुनिया भर के मुर्दे ला करके तुम अपने पेट में भरते हो। कब्रिस्तान नहीं है। इसलिए अगर अपना व्यक्ति कल्याण चाहे तो हमें इन 4 चीजों से बचना चाहिए। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएं वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? हाँ, जुआ, शराब, व्याभिचार और मांसाहार। जियो, और ये हमारी हिंदुत्व पद्धति है, ये हमारी हिंदुत्व पद्धति है, ये हमारी सात्विकता होनी चाहिए। तो 4 स्थान दिए कली, तो इन 4 जगह पे जाके रह। लेकिन तभी कली ने कहा, महाराज एक स्थान मेरे भी कहने से दे दो। बोले कौन सा स्थान? बोले महाराज सोना में और दे दीजिए। अच्छा, तो सोना मीन्स होता है धन। तो परीक्षित ने कहा चलो कोई बात नहीं, इन 4 चीजों से अगर धन आता है, जो लोग इन 4 चीजों के माध्यम से धन कमाते हैं, तो हे कली तेरा उस धन में भी वास होगा। ऐसा कह करके महाराज चले गए। गैया अपने घर, बैल धर्म अपने घर। कुछ समय व्यतीत हुए। एक दिन की बात महाराज, एक दिन परीक्षित जी के दादाजी थे भीम महाराज, भीम। उन्होंने कंस के ससुर जरासंध को पराजित करके मुकुट लेकर के रखा था, जीत कर ले आए थे। और जरासंध इतना क्रूर राजा था, इतना क्रूर राजा था
कि जबरदस्ती झगड़ा करके मार काट करके 20,800 राजाओं से जो धन इकट्ठा किया था पाप की कमाई से, उसी कमाई से उस मुकुट को बनवा रखा था। और भीम महाराज उस जरासंध को मार करके वही मुकुट लेकर के आए थे। आज परीक्षित जी अनजाने में उसी मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लिया। जैसे धारण किया प्यारे, वैसे आज उनके मन में भाव आ गया, चलो आज एक मृग का शिकार करते हैं। जो कभी जीवों की हत्या नहीं करते थे, लेकिन आज मन में भाव आ गया, क्योंकि कली सिर पे सवार है। अतः चल दिए घोड़े पर सवार होकर के। जाते 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 सुबह से शाम हो गई। धूप से भूख से व्याकुल राजा प्यास से तड़पते हुए एक समीक नामक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां पर जाकर निवेदन किया, महाराज हमें प्यास लगी, पानी पिला दीजिए। महाराज समीक जी तो ध्यान मग्न में थे, क्या कहें कुछ समझ में नहीं आया। ध्यान में रहता है, बाहर वाला क्या कर रहा है तो उसके कान में आवाज नहीं जाती। तो राजा को बड़ा क्रोध आया कि एक तो मैं राजा, दूसरी याचक बन करके आया, इसने अभी तक मुझको कुछ नहीं दिया, पानी तक नहीं पूछा। क्रोध आ गया और महाराज परीक्षित ने वहीं एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको उठाया बाण की नोक से और समीक ऋषि गले में डाल करके वापस अपने राज्य को चले गए। इधर समीक का पुत्र श्रृंगी नदी में स्नान कर रहा था। जैसे शिष्यों ने बताया कि गुरुजी के गले में कोई राजा सांप मरा हुआ डाल के चला गया है, ब्राह्मण पुत्र तुरंत क्रोध आ गया। कभी कभी किसी किसी ब्राह्मण को बहुत क्रोध आ जाता है अनायास किसी बात को लेकर। अब भैया क्रोध आ गया, उसने तुरंत वहीं जल लिया नदी का और श्राप दे दिया कि इत लंघितम मर्यादम तक्षकम सप्तमे हनि। जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं श्राप देता हूं कि आज के ठीक 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। इतना कह करके दौड़ा दौड़ा आया, पिताजी गले में से मरा सांप उतारा और गोदी में सिर रख करके रोने लगा। पिता को जब चैतन्यता आई, जब ध्यान मग्न से हटे तो देखा गोदी में लाला। बोले क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहा है? सारी कथा बता दी श्रृंगी ने। पिता ने कहा बेटा तूने बड़ा गलत कर दिया। अरे अरे तूने इतना गलत काम कर दिया कि एक राजा को तुमने श्राप दे दिया। तुरंत शिष्य को भेजा और कहा जाके बता दो परीक्षित, तुम्हारे मरने में केवल 7 दिन बाकी हैं, इसलिए तुम कुछ मुक्ति को पाए कर लो, क्योंकि अब तो ब्राह्मण वाक्य है जो निकल गया वो टलता नहीं। संत गया और परीक्षित जी उस समय अपने महल में ही पहुंचे थे। जैसे मुकुट को उतार के नीचे रखे थे, वैसे बुद्धि ठिकाने आ गई। अरे मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया, आज तो मैंने एक संत का अपमान कर दिया, सुबह ही जाकर के क्षमा प्रार्थना मांगूंगा। ये विचार ही कर रहे थे, तभी समीक द्वारा भेजा हुआ शिष्य आ गया। बोला महाराज अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो आपको श्राप मिल चुका है। इतना सुनते ही परीक्षित जी को थोड़ी देर के लिए तो मन में दुख हुआ, लेकिन भगवान की कृपा मानते हुए मन विचार किया कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, हो सकता है मेरे लिए कुछ अच्छा हो। ऐसा मन विचार करके अपने पुत्र जन्मेजय को तुरंत सारे राज्य की जिम्मेदारी देकर के महाराज अपनी मुक्ति का यत्न करने के लिए इंद्रप्रस्थ दिल्ली से चल करके हस्तिनापुर होते हुए सुखतीर्थ पहुंच गए। और सुखतीर्थ जब पहुंचे महाराज तो वहां पर देखे अनेक ऋषि मुनि हजारों की संख्या में एकत्रित हैं। गंगा जी कल कल नाद करती हुई वहां बह रही हैं, सारी चिड़ियां चहक रही हैं। सुंदर बड़ का पेड़ और उस बड़ के पेड़ के नीचे हजारों ऋषि मुनि एकत्रित हैं। सबके सामने जा करके महाराज हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम किए। सभी ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए महाराज ने यही एक प्रश्न पूछा कि प्रभु, हे मुनिवरों, हे महापुरुषों, मेरे एक प्रश्न का कोई उत्तर दे दीजिए
जिसके मरने में केवल 7 दिन बाकी हो उसे क्या करना चाहिए? किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा व्रत करो, किसी ने कहा स्नान करो, किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा तीर्थ करो। लेकिन परीक्षित जी संतुष्ट नहीं हुए। कितना समय अब कहां तीर्थ यात्रा करने का। सो महाराज ने बड़ के पेड़ के नीचे एक सुंदर सी व्यासपीठ लगाई, सुंदर सजाया, और महाराज हाथ जोड़ करके उस व्यासपीठ के सामने बैठ गए कि जो भी व्यक्ति हमारे इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता है, कृपा करके वो महापुरुष आ करके इस व्यासपीठ पर विद्यमान हो जाए। और महाराज आंख बंद करके बैठे हैं, तभी क्या एक घटना घटित होती है। एक छोटा सा बालक जिसकी मात्र 8-9 वर्ष की आयु है, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, दिगंबर वेशधारी है, और बहुत सारे बच्चे उसके पीछे लगे। उस बालक को देख करके बड़े प्रसन्न चित्त हो रहे हैं, और वो बालक उन लोगों से अपने आप को बचाता हुआ आया और देखा कि सारी ये पूरा पंडाल फुल है, कहीं बैठने की जगह नहीं है, केवल व्यासपीठ खाली थी, जिसके भूरे भूरे केस थे, लंबी लंबी आंखें थे। ऐसे सुखदेव भगवान व्यास नंदन आकर के उस व्यासपीठ पर विराजमान हो गए। बोलिए सुखदेव महाराज की। सुंदर सुखदेव की स्तुति करते हुए परीक्षित जी कहते हैं कि यम प्रवजन्तु मनुपेतं पेत्य कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरुआ जुहार पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। सुंदर स्तुति करी और उसके बाद यही प्रश्न किया कि हे गुरुदेव जी, जिसके मरने में मात्र 7 दिन बाकी हो उसे क्या करना चाहिए? ये प्रश्न हम सबका है ना, हम सबका प्रश्न है। केवल 7 दिन, केवल परीक्षित जी के जीवन में ही नहीं, अपितु हमारे और आपके भी जीवन में केवल 7 दिन ही मिलते हैं। मैंने पहले दिन बताया था, कोई व्यक्ति रविवार को मरता है तो कोई सोमवार को मरता है, कोई मंगल को मरता है तो कोई बुधवार को मरता है, तो कोई शुक्र को, शनि को, किसी के लिए 8वां दिन नहीं आता। सब 7 दिन के अंदर जाते हैं और मरण सभी का होता है। इस संसार में ऐसा कोई जीव अब तक जन्म नहीं लिया जिसका मरण न हो। बोले मरण हो जाए, लेकिन मरण से पहले तो परमात्मा का स्मरण कर ले परीक्षित, तो तेरा मरण भी मंगलमय हो जाए। कोई बात नहीं, अब तो संतों की शरण में आ गया है, अब तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आइए बड़े भाव के साथ मानो परीक्षित जी को समझाते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, भैया तबले पे जा थाप हल्का दिया करो, बहुत तेज रहता खट काम लगता है ना, बहुत प्यार से। आइए बड़ा सुंदर भाव मानो परीक्षित जी को समझाते सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा,
बिगड़े देख करे काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। देख करे काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। ये जीवन है प्यारे, जीवन में दुख सुख हानि लाभ यश अपयश लगा रहता है। हाँ देख करे काली घटा ऐ भ्रमर मत हो निराश। देख करे काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिलेंगी। रात ढल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। प्रेम की राह इतनी आसान नहीं होती। हाँ बहुत परेशानियां सहनी पड़ती है अपने प्रियतम से मिलने के लिए। ओ प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल पे राही कष्ट इससे घबराओ मत, क्योंकि बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा। मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण ऐसे नहीं, जरा भाव शांति से करते हुए जाओ।
मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, गुलाब का फूल। लेकिन यहाँ पर आने से पहले इन्होंने कांटों के बीच में अपने आप को कैसे संभाला होगा। इतनी भव्य व्यवस्था आपके बीच में है, आप लोग कथा का आनंद ले रहे हो, लेकिन इस व्यवस्था को करने में कितनी कठिनाइयां हो रही होंगी, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं ना। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। प्यारे, लोगों को केवल पर्दे पे चीज दिखाई देती है, लेकिन पर्दे के पीछे कितनी मेहनत होती है, जरा उसका अंदाजा लगाने का प्रयास करिए। ये परीक्षित, पूछो इन्हें फूलों से जाकर छाई है कैसी बहार। पूछो इन्हें फूलों से जाकर छाई है कैसी बहार। कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया। डाल पर आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। प्रभु शरण आने के बाद, प्रभु शरण आने के बाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, जय। कि कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। वास्तव में प्यारे, परीक्षित जी का वास्तव में कुछ नहीं बिगड़ा। कल्पना करिए, परीक्षित जी सुखदेव जी की शरण में जाके बिगड़े नहीं, अपितु बन गए, नाम अमर हो गया। अगर परीक्षित जी ने कथा न सुनी होती, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा न सुनाई होती, तो क्या हम और आप आज परीक्षित जी बन पाते? आप लोग परीक्षित बन कथा सुन रहे हो। तो परीक्षित नामक व्यक्ति भले चला गया, लेकिन आज ही परीक्षित का व्यक्तित्व चैतन्य है। मेरे परीक्षित जी भगवान के चरणों में अमर हो गए। तो प्यारे, जैसे तैसे अगर आप भगवान की शरण में चले गए, भागवत भगवान की शरण में चले गए, तो भगवान आपका उद्धार करेंगे। आने की जिम्मेदारी आपकी, उतारने की जिम्मेदारी भगवान की। आओ तो, अरे कैसे भी आओ, आओ तो। ये जीव संसार के ताने सहता रहता है, लेकिन भगवान की तरफ जल्दी से इसका मन नहीं मुड़ता, जल्दी से नहीं आता। प्यारे, यही दुख का कारण है। भगवान की तरफ से देरी नहीं है, अपितु देरी हमारी तरफ से है। देरी हमारी तरफ से। आज परीक्षित जी जो भगवान के पास, भगवान की कृपा से
परीक्षित सुखदेव जी के पास गए तो सुखदेव जी ने तुरंत भगवान के विशाल काय रूप को वर्णन करते हुए कहने लगे कि हे परीक्षित, ये सारा संसार परमात्मा में है कि सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। हे परीक्षित, ये सारा संसार परमात्मा में है। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले संसार में जितनी वस्तु दिख रही है सब भगवानमय है। अच्छा। बोले जो काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं ना, ये भगवान के काले काले बाल हैं। ये जो जंगल में वृक्ष आदि दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे भगवान की रोमावलियां हैं, जैसे हमारे अपने शरीर पे होती हैं। और ये जो गंगा यमुना शिप्रा सरयू आदि नदियां हैं ना, ये भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। परीक्षित, ये जो समुद्र है ये मेरे भगवान का पेट है। संसार में जितने ये मानव के वर्ण हैं, ये ब्राह्मण भगवान के श्रीमुख हैं, क्षत्रिय भगवान के हाथ हैं, वैश्य भगवान के उदर हैं और शूद्र भगवान के श्री चरण हैं। ये जो सूर्य और चंद्रमा देख रहे हो परीक्षित, ये भगवान का एक दो नेत्र है, भगवान की दो आंखें हैं। भगवान जब पलक झपकाते हैं तो रात होती है और जब पलक उठाते हैं तो दिन होता है।